बच्चों, आज के ट्रिग्नोमेट्री के सेगमेंट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स अगर होती है कि हमको उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की, तो हम साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा ये, sin टू द पावर 6x इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 3x। इसको सॉल्व करना है, इसके सोल्यूशंस की बात करनी है, जनरल सोल्यूशंस की। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए बेटा, पावर में 4 लिखा है, पावर में 6 लिखा हुआ है, कॉस के अंदर 3x लिखा है। तो पहला अप्रोच हमारे दिमाग में आता है कि भाई इसको एक सेम या तो साइन में या कॉस में सेम में कन्वर्ट करें। ये 3x है तो इसको भी हम सिंगल कॉस में कन्वर्ट करें। तो थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस लग रहा है। यहाँ पे अगर ऐसे कभी कोई क्वेश्चन देखिए बेटा आप, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करने की। आप देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए बेटा, जो साइन टू दी पावर 6x है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? 1 हो सकती है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1, तो पावर 6 लिखा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है। कहने का मतलब है इसका जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 से छोटा आएगा बेटा। इसको फर्स्ट डाल दिया। अच्छा बेटा, 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 3x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, और कॉस टू द पावर 4 3x, कॉस की पावर 4 3x, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। तो प्लस में यहाँ पे एक 1 अटैच है, यानी इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी 1 आ रही है। कहने का मतलब है बेटा, राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में कब बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ से अगर ये क्वेश्चन का कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कब है? उसकी बेटा पॉसिबिलिटी तभी है जब इक्वलिटी होल्ड्स फॉर RHS and LHS only when, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 1 हो। लॉजिक समझ में आ गई बेटा? लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल कब होगी? यानी x की रियल वैल्यूज के लिए तभी संभव हो पाएगा बेटा जब लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू क्या हो बेटा? 1 हो। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है बेटा? LHS यानी साइन टू द पावर 6x, इसकी वैल्यू क्या हो बेटा? 1 हो, एंड 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 3x, इसकी वैल्यू 1 हो। यानी यहाँ से क्या आ गया? साइन टू द पावर 6x की वैल्यू 1 एंड कॉस टू द पावर 4 3x की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? 0। यानी यहाँ से आपके पास साइन x की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? +-1, और यहाँ पे कॉस टू द पावर 4 3x की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया बेटा? कॉस 3x की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? 0। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n+1 π/2। π/2 के ऑड मल्टीपल पे साइन की वैल्यू बेटा +-1 आती है। अल्टरनेटली π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, फिर +1, फिर -1 आती चली जाती है। और cos x की वैल्यू 0 कब आती है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे बेटा। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया? 3x इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी x की वैल्यू 2n+1 π/6। यहाँ से बेटा π/2 के ऑड मल्टीपल और यहाँ पर π/6 के ऑड मल्टीपल, तो जो दोनों की कॉमन सोल्यूशन होंगे वो इसका आंसर होगा बेटा। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा निकल के इसका? x इक्वल टू 2n+1 π/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स हैं, ये π/6 यानी 30 डिग्री के सारे ऑड मल्टीपल्स हैं, ये 90 डिग्री के सारे ऑड मल्टीपल्स हैं,
ये 30 डिग्री के सारे ऑड मल्टीपल्स है। तो कॉमन मल्टीपल कौन से मिलेंगे? जो 90 के सारे ऑड मल्टीपल्स है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देख लीजिए गौर से एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin to the power 4x equal to 1 plus tan to the power 8x. Sin to the power 4x वन प्लस tan to the power 8x। अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया होगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में था हमने चीज़ों को इक्वेट करके किया था, वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पर भी करेंगे बेटा। तो अब देखिए थोड़ा सा छोटे में कर लेंगे इसको हम। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये जो बेटा sin टू द पावर 4x है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यानी इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी या बराबर। अच्छा 1 प्लस tan टू द पावर 8x, tan की वैल्यू क्या होती है? पूरे के पूरे रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो tan पे इवन पावर लगी हुई है बेटा, तो इसकी वैल्यू कहाँ से होगी? मिनिमम 0, मैक्सिमम बेटा प्लस इनफाइनाइट, यानी ये तो इनफाइनाइट तक अप्रोच कर जाएगा बेटा। +1 यानी कहने का मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगी बेटा? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए बेटा? 1 के इक्वल। यानी यहाँ से बेटा sin टू द पावर 4x इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan टू द पावर 8x, इसकी वैल्यू 1, यानी sin टू द पावर 4x 1 आ गया एंड tan टू द पावर 8x 0। कहने का मतलब sin x की वैल्यू ±1 हो और tan x की वैल्यू क्या हो बेटा? 0। अब देखिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं बेटा कि tan की वैल्यू 0 हो और sin की वैल्यू ±1 हो, क्योंकि sin और cos से दोनों 0 वैल्यू सेम टाइम पे परचेस करेंगे। sin 0 तो tan 0, sin पाई 0 तो tan पाई भी 0 बेटा। तो कहने का मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि sin की वैल्यू 1 हो और tan की वैल्यू 0 हो, यानी sin एंड cos परचेस 0 वैल्यू एट सेम टाइम। यानी आप कह सकते हैं, सॉरी cos बोल दिया मैंने, sin एंड tan, sin and tan takes 0 value at the same time। सेम वैल्यू जो 0 वैल्यू होती है सेम टाइम पे परचेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? नो सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आप वर्बली कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए टाइम लगे, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो आप सेकेंडों में कर सकते हैं। भाई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैक्सिमम 1, इसकी मिनिमम 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, इसकी 0 आनी चाहिए। साइन और tan कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, जब 0 आएंगे दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग वैल्यूज पे नहीं आएंगे बेटा। अगर ये 0 है तो ये भी 0 आएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी वैल्यू 1 हो इसकी वैल्यू 0 हो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x माइनस साइन x, tan x माइनस साइन x इक्वल टू tan x माइनस साइन x इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू साइन x। tan x माइनस साइन x इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू साइन x।
क्लियर बेटा? इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, दैट मीन्स tan x प्लस tan x इंटू साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आपने tan x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया tan x माइनस 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। फैक्टर कर लिया आपने, बहुत ही आसानी से निकल के आ गया बेटा। क्लियर? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा tan x इक्वल टू 1, यानी कि tan पाई बाई 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस, क्या होता है n पाई प्लस थीटा होता है बेटा। तो आपके पास जो एक आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस 1, यानी आप कह सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 2। तो आप इसका जनरल सोल्यूशन बताएंगे तो क्या बता देंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस पाई बाई 2। तो ये इसका दूसरा सोल्यूशन आ गया। क्लियर? लेकिन समस्या है थोड़ी सी यहाँ पे, हम आपको फिर से कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमने आपसे कहा है क्वेश्चन के साथ साथ हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ये दो आंसर आ गए। क्लियर? अब देखिए बेटा, बेसिकली n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे एक वैल्यू पाई बाई 4 आ रही है, एक पाई बाई 2 आ रही है। जब x की वैल्यू आप पाई बाई 2 लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan x, ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो बेसिकली बेटा हमें देखना क्या है, हमें ये भी देखना है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर लेके आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन में दिए गए हर एक टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है बेटा कि उस वैल्यू के लिए क्वेश्चन का कोई टर्म नॉट डिफाइंड हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 tan x इज नॉट डिफाइंड, यानी क्वेश्चन का ये वाला टर्म tan का टर्म डिफाइंड नहीं है। तो जो हमारा ये वाला सोल्यूशन आंसर आ रहा है, ये वाला हमारा गलत होगा बेटा, इसको हम नहीं लेंगे। हमारे पास सही सोल्यूशन कौन सा आएगा बेटा, केवल एक यही आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के आते हैं जहाँ पे वैल्यूज निकल भी आती। कल भी मैंने पिछले वीडियोज में भी कराए थे, आपको क्वेश्चंस आगे भी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड, 2 सेक स्क्वायर जेड। यहाँ पे देखिए बेटा, आपकी यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो हम ऐसा भी हो सकता है कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी, जबकि साइन और कॉस सेम टाइम पे जीरो नहीं होते बेटा। क्लियर? आपको पहले पिछले एग्जाम्पल बताया बेटा, साइन और टेन एक साथ ही जीरो होते हैं। ऐसे साइन और कॉस की बात करें, ये
साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कॉस की वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये दोनों भी एक साथ 0 वैल्यू पोजेस कर सकते हैं, दोनों भी एक साथ 1 वैल्यू पोजेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी बेटा, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। और राइट हैंड साइड की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, सेक की वैल्यू क्या होती है, या तो -1 से छोटा होता है बेटा, या फिर 1 से बड़ी वैल्यू होती है। स्क्वायर लिखा है तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो सेक स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो इक्वलिटी होल्ड कब करेगी बेटा, जब साइन स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसकी 1 इसकी 1, तो दोनों मिला के कंप्लीट 1 + 1 2। और सेक स्क्वायर जेड की जो मिनिमम वैल्यू, देखिए मैंने चेंज कर दिया था, सेक स्क्वायर जेड की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी क्या ले 2 आ जाएगी बेटा। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स ये मैक्सिमम 1 ले सकता है, और कॉस स्क्वायर वाई ये भी मैक्सिमम 1 ले सकता है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम 2 आएगी, क्योंकि इसकी 1 और इसकी 1 तो 2 से छोटी आएगी बेटा। और सेक स्क्वायर जेड इसकी बात करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आएगी बेटा। तो जब मिनिमम वैल्यू 1 आएगी तो इंटू 2, तो ये मिनिमम से मिनिमम 2 आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये भी 2 हो, एंड 2 सेक स्क्वायर जेड इसकी वैल्यू भी 2 हो बेटा। तो यानी यहाँ से आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर जेड इसकी वैल्यू भी 1 हो। अब देखें साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स की वैल्यू +-1, तो साइन एक्स की वैल्यू +-1 कब आती है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2n + 1 π/2। कॉस y की वैल्यू, कॉस स्क्वायर y लिखा है तो इसकी वैल्यू +-1 होनी चाहिए बेटा। तो पाई के मल्टीपल पे +-1 अल्टरनेट आता है, तो यहाँ से y की वैल्यू m था तो n पाई कर लेते हैं, mn इसको p पाई, जहाँ पे n m और p क्या है वो इंटीजर है। एक बार गौर से देख लीजिए, क्लियर। साइन स्क्वायर एक्स ये भी मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये भी मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था पहले, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी 1 होगी बेटा मिनिमम वैल्यू, तो इंटू 2 मल्टीप्लाइड, तो इसकी भी 2। लॉजिक समझ में आ गई। सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चंस को लगाते समय ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हुए चलना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos टू द पावर 7x, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं बेटा। cos टू द पावर 7x प्लस साइन टू द पावर 4x, cos टू द पावर 7x प्लस साइन टू द पावर 4x इक्वल टू 1, और इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं आपको -π से लेके बेटा π के बीच में। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस -π से लेके π के बीच। यहाँ पे देखिए बेटा cos x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच होती है,
तो यहाँ बेटा अगर लॉजिकली बात करें हम, तो जो कॉस की पावर 7x है इसकी वैल्यू हमेशा कॉस स्क्वायर x से छोटी होगी या बराबर होगी। भाई कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, उसकी आप पावर्स बढ़ाते चल रहे हैं तो वो नंबर और छोटा होता जा रहा है बेटा कि नहीं होता जा रहा। क्लियर। और बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है इसकी, तो जब उसको 1 पे तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, 0 पर भी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी बेटा। जब cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये भी दोनों सेम, अगर cos x की वैल्यू 1 कर देते हैं तो ये और ये भी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। लेकिन बाकी सब केसेस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू छोटी निकल के आएगी। क्लियर। यानी आप कह सकते हैं cos टू द पावर 7x इज लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर x, इसको फर्स्ट। ऐसे बेटा sin टू द पावर 4x की बात करें तो ये भी बेटा sin स्क्वायर x से छोटी होगी बेटा वैल्यू। यानी यहाँ से आप बात करें तो cos टू द पावर 7x प्लस sin टू द पावर 4x ये लेस देन और इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। यहाँ से बेटा आपके पास आ गया cos टू द पावर 7x प्लस sin टू द पावर 4x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से छोटी होगी, बस इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी तब होल्ड कर सकती है बेटा होल्ड्स व्हेन cos टू द पावर 7x की वैल्यू 1 हो जाए और sin टू द पावर 4x की वैल्यू 0 आ जाए, या cos टू द पावर 7x बेटा ये 0 आ जाए एंड sin टू द पावर 4x ये 1 आ जाए। तो यहाँ के हिसाब से अगर बात करें तो cos टू द पावर 7x 1 आ जाए और ये 0, तो इसके हिसाब से क्या निकल के आया बेटा, एक आंसर तो ये आया। 1 आने का मतलब या तो आप 0 हो सकता है x की वैल्यू 0, क्योंकि इंटरवल हमें देखना कहाँ से कहाँ बेटा, -π से π के बीच में। तो इसमें ऐसी वैल्यू कौन सी है 0, जहाँ पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। cos टू द पावर 7x की वैल्यू 0 और साइन की पावर 4x 1, यानी साइन x की वैल्यू ±1। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू एक तो आ जा रही है π/2 और एक आ रही है बेटा -π/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल के आया, हमारे पास फिलहाल इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, केवल 3 वैल्यूज मिल रही जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो वैल्यू आ गई आपके पास -π/2, दूसरी कौन सी आ गई 0 आ गई, और तीसरी कौन सी आ गई बेटा π/2। तो बेसिकली -π से π के बीच में जो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है बेटा वो 3 आए हैं, -π/2, 0 और π/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। cos टू द पावर 4x इक्वल टू 7/2 sin x इंटू cos x। पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेट किया था, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा था जहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना थी जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 मिल रही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 मिलने की बात थी। 1 कब मिलेगी, जब ये 0 हो ये 1 हो, या ये 0 हो और ये 1 हो। यहाँ पर देखें बेटा हम, तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ आपके पास sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इक्वल टू 7/2। एक काम करें, इसको हम 7/4 लिख सकते हैं बेटा, इंटू 2 sin x cos x, तो इसको हम sin 2x लिख सकते हैं आराम से। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो 2 sin x cos x दैट इज sin 2x, 2 से डिवाइड किया तो 7/4। अब अगर हम लेफ्ट और राइट को इक्वेट करें तो पिछला क्वेश्चन ही जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, sin टू द पावर 4x लेस देन sin स्क्वायर x,
cos टू द पावर 4x लेस देन cos स्क्वायर x, दोनों को ऐड कर देंगे तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी बेटा। क्लियर? और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, पावर दोनों इवन लिखी तो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी बेटा बात इसकी। अब यहाँ देखें 7/4 sin 2x लिखा है, sin 2x की वैल्यू कहाँ से कहा बेटा, -1 से 1, तो जब इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/4 से लेके +7/4। अब देखिए लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करें तो दोनों के बीच में एक अच्छी खासी वैल्यूज है जो कॉमन मिल सकती हैं, तो ऐसे केस में हमें इक्वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पिछले वाले केसेस में क्या था बेटा, हमें एग्जैक्टली एक पॉइंट मिल जा रहा था कि एक वैल्यू मिल जा रही जहाँ पे ये बाउंड्री वाला पॉइंट था, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर बात करें तो लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो भाई दोनों की इक्वलिटी कब होगी, जब दोनों अपने एक अपने मैक्सिमम में पहुंच जाए, दूसरा अपने मिनिमम पे पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे कई वैल्यूज हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, करके देखते हैं। यहाँ पे बेटा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये sin 2x है, sin टू द पावर 4x, इसको देखिए हम लिख सकते हैं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये अपने मन से ऐड किया तो माइनस कर देते हैं, 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इक्वल टू 7/4 sin 2x। बेटा जो ऊपर लिखा है ये क्या लिखा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एक काम करें बेटा, अगर यहाँ पर हम 1/2 कर लें और यहाँ पर हम इस 2 की जगह पे 4 कर लें तो बात तो वही आ गई बेटा। लेकिन अब ये क्या हो गया, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, यानी ये तो निकला -1/2 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4 sin 2x। बेटा ये वैल्यू हो जाएगी 1 -1/2 sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 7/4 sin 2x। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 -2 sin स्क्वायर 2x इक्वल टू 7 sin 2x। बेटा ये आ गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर 2x। इसको बेटा हमने उधर भेज दिया, प्लस 7 sin 2x -4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा, 2 sin स्क्वायर 2x प्लस 8 sin 2x माइनस sin 2x -4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहाँ से आप 2 sin 2x कॉमन ले लीजिए, 2 sin 2x कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या आपके पास, sin 2x प्लस 4 माइनस कॉमन sin 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा sin 2x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए एंड 2 sin 2x -1 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, sin 2x प्लस 4 ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। क्यों? ये 0 होने के लिए sin 2x की वैल्यू -4 चाहिए, पर बेटा वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि sin
के अंदर कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है बेटा, -1 से लेके +1 के बीच आती है बेटा। दैट मीन्स यहाँ से बात क्या निकलेगी बेटा, 2 sin 2x - 1 = 0। तो बेटा यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा sin 2x = 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 30 डिग्री की, यानी कि π/6, यानी sin π/6। यहाँ से बेटा क्या आ गया, 2x = nπ + -1n π/6। यहाँ x से डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो n 2 से डिवाइड करिए, nπ/2 + -1n π/12। nπ/2 + -1n π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार गौर से देख लीजिए इसको आप लोग। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 - tan θ × 1 + sin 2θ। 1 - tan θ × 1 + sin 2θ, ओके, इक्वल टू 1 + tan θ। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 1 - tan θ = 1 + sin 2θ = 1 + tan θ। ओके, इसमें वैल्यूज बतानी है आपको थीटा की, -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 टू π/2 के बीच में इसके सॉल्यूशंस बताने कौन कौन से होंगे बेटा। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सब कुछ 10 में था तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। 1 - tan θ, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ। इसको बेटा इधर ले लेते हैं, -1 + tan θ = 0। यहाँ से बेटा हमारे पास आ गया 1 - tan θ, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 + tan² θ प्लस 2 tan θ डिवाइडेड बाई 1 + tan² θ माइनस में 1 + tan θ = 0। यहाँ से बेटा 1 - tan θ इंटू 1 + tan θ का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + tan² θ
माइनस में 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 0। स्टेप सारे क्लियर होंगे बेटा। आप इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या है आपके पास में, 1 प्लस टेन थीटा आपने कॉमन ले लिया बेटा यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। दैट मीन्स बेटा आपके पास आ गया 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपके पास आ गया 1 प्लस टेन थीटा, ये क्या क्या कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आया, 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 1 प्लस टेन थीटा 0 यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। और टेन थीटा 0 तो टेन थीटा 0 आने का मतलब थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से क्या निकल के आया बेटा, टेन थीटा इक्वल टू -1। इंटरवल आपके पास कौन कौन सा है बेटा, -π/2 टू π/2। ओके, तो यानी यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -π/4 एक वैल्यू। टेन स्क्वायर थीटा 0 होने का मतलब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2, तो थीटा की वैल्यू 0। और कौन सी वैल्यू, फिलहाल तो ये दो वैल्यू जा रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी बेटा और एक आ जाएगी -π/4। क्लियर, देख लीजिए गौर से। मैं हर एक स्टेप को क्लेरिफाई करके लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, कहीं से आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ओके। प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके बेटा, देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन में देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म लिखा है, दूसरा एल्जेब्रिक यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिखा हुआ वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा अलग। कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस टेन स्क्वायर
एक्स प्लस वाई, इसको बेटा उधर भेज देते हैं, देन माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y -1 तो +1, ये हमने बना लिया हमारे पास मेन इक्वेशन। थोड़ा सा इसको हम और भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं -y स्क्वायर -2y -1 +2, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर +2y +1 +2, यानी यहाँ से लिख सकते 2 - y + 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन लिखी आ गई वो क्या आ गई, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, cot स्क्वायर x + y प्लस हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा cot स्क्वायर x + y प्लस tan स्क्वायर x + y इक्वल टू 2 - y + 1 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन है। हम दोनों को इक्वेट करते हैं बेटा। आप देखिए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर लेते हैं हम, cot स्क्वायर x + y एंड tan स्क्वायर x + y। दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन आएगा क्या आएगा, a + b डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का ज्योमेट्रिक मीन cot स्क्वायर x + y इंटू tan स्क्वायर x + y। ये tan और cot आपस में कैंसिल हो गए बेटा, तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, cot स्क्वायर x + y प्लस tan स्क्वायर x + y, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। बेटा राइट हैंड साइड की बात करें, 2 - y + 1 का होल स्क्वायर, इसकी बात करें तो ये होल स्क्वायर है, इसकी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो ये 2 से तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगी बेटा। यानी कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी आ रही है वो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसके हिसाब से बेटा सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2। क्लियर। अब LHS 2 आने का मतलब क्या हो गया, जब tan स्क्वायर x + y इक्वल टू cot स्क्वायर x + y ये क्या हो 1 हो, और y की वैल्यू क्या हो बेटा -1। जब y -1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 2 और ये 1 और ये 1। तो कहने का मतलब है अगर हम इसकी बात करें तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan स्क्वायर x + y की 1, यानी ±π/4 कुछ भी कह सकते हैं आप। यानी कि आप कह सकते हैं कि π/4 के ऑड मल्टीपल पे π/4 +1 3π/4 फिर 5π/4 ये आती चली जाएंगी वैल्यू जिसकी। तो आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं x + y क्या आएगा बेटा 2n + 1 π/4, y की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी आपके पास x इक्वल टू 2n + 1 π/4 +1 ये आ जाएगी एंड y की वैल्यू -1। देख लीजिए इसको,
क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2n+1 π/4+1 कि y उधर जाएगा तो y की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, अगर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिला करें तो आप उसको इक्वेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कराएंगे आपको, उसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√3 sin³ cos³ 3√3 sin³ प्लस cos³ प्लस 3√3 sin x cos x प्लस 3√3 sin x cos x इक्वल टू 1। 3√3 sin³ प्लस cos³ प्लस 3√3 sin x इंटू cos x इक्वल टू 1। बढ़िया क्वेश्चन है, अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। देखिए बेटा, इसको देखिए, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं √3 sin x का क्यूब, 3√3 sin³ x प्लस बेटा cos x, इसका भी क्यूब चलिए कर देते हैं। अच्छा, इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -1। क्या हो जाएगा -1। तो इसको हम प्लस -1 का क्यूब। क्लियर बेटा? अच्छा, इस वाले को हम उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम लिख रहे हैं इसको 3 इंटू √3 sin x इंटू cos x इंटू -1। कुछ आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल वेल नोन आइडेंटिटी है। बेसिकली देखा जाए तो ये आइडेंटिटी लिखी कैसे, ये लिखी हुई है a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। आपने पिछली क्लासेस में देखा है, अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो तो देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। क्लियर? साथ ही साथ ये भी है, अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc है तो इसका मतलब ये भी हुआ बेटा कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा तो ये होगा, ये है तो बेटा ये होगा। यानी इस लाइन के बिहाफ पे, जो ये लाइन हमने लिखी है, इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं √3 sin x प्लस cos x -1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से बेटा √3 sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखें बेटा, यहाँ पे a sin x प्लस b cos x का कॉन्सेप्ट आया बेटा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको रूट में a², आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये लिखा रहे ये चीज़ a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, तो ऐसे केस में इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इक्वल टू 1/2। बेटा यहाँ से आ जाएगा आपके पास में sin x √3/2, cos में किसकी वैल्यू होती है बेटा cos 30 की वैल्यू, यानी कि cos π/6 प्लस में cos x sin π/6
इक्वल टू 1/2। तो बेटा ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये आ गई साइन x प्लस π/6 इक्वल टू साइन π/6। साइन में x प्लस π/6 इक्वल टू साइन π/6, यानी इसका आप जनरल सोल्यूशन लिखें तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x प्लस π/6 इक्वल टू आ गया n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। जब n, अब देखिए n इज इवन, जब n इवन होगा बेटा देन n इक्वल टू 2m कर दीजिए बेटा, देन x प्लस π/6 इक्वल टू 2m पाई प्लस करेंगे तो बेटा π/6, तो ये π/6 बेटा कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 2m पाई। और जब n क्या हो बेटा, ऑड हो, n इज ऑड, तो ऐसे केस में n इक्वल टू 2m प्लस 1, यानी x प्लस π/6 इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस π/6। बेटा उधर चला जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2m प्लस 1 पाई माइनस π/6 माइनस में, यानी कि माइनस में π/3, माइनस में π/6 π/3। तो दो आंसर्स आपके पास आ गए, एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला। देख लीजिए इसको। क्लियर? ओके बेटा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं से कोई आपको डाउट होता है तो हमको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स देंगे। क्लियर? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चीज़ें आपको समझ में आ रही है, सही है आपके लिए, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ये हमारा चैनल बढ़ता रहेगा, लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अभी तो जेईई का बहुत सिलेबस बाकी पड़ा हुआ है। क्लियर? ओके बाय 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 बाय, थैंक यू।